वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम जो है लीवर जो है मतलब जो ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनकी स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो लीवर जो है उसका मैंने कुछ पार्ट बता दिया था, कुछ जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। लीवर के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है जो क्या है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिपेटिक या हिपेटोसाइट लोब्यूल्स जो है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर। हिपेटोसाइट लोब्यूल, ठीक है। देखो क्या है ये लीवर है, ठीक है। और लीवर के अंदर मैंने क्या बताया था, टू लोब होती है, राइट और लेफ्ट लोब। और नीचे अगर नीचे से देखेंगे तो जो गॉल ब्लैडर है वो नीचे की साइड ही प्रेजेंट होता है। और नीचे भी मैंने क्या बताई थी, टू जो है ये लोब बताई थी, ठीक है। ये क्या होगी इसकी राइट लोब और ये क्या है लेफ्ट लोब, ठीक है। लेफ्ट लोब है। और यहाँ से मतलब नीचे जो है क्या होता है, ये जो गॉल ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है, इसकी डक्ट होती है। और ये दोनों यहाँ से डक्ट आती है और एक क्या आती है यहाँ से डक्ट आती है। मेनली हमने क्या पढ़ना है अब, हिपेटो जो साइट लोब्यूल है वो क्या है। तो देखो लीवर के अंदर एक हेक्सागोनल मतलब जो सेल्स होती हैं उनका क्या होता है पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये हिपेटोसाइटिक लोब्यूल जो होते हैं इनके अंदर क्या होती हैं लीवर की सेल, जिनको हम हिपेटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिपेटिक सेल बोलते हैं। तो इनके अंदर ये जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर किसके अंदर लोब्यूल के अंदर हिपेटोसाइट जो लोब्यूल है इसके अंदर जो है। तो अब हम इसको देखेंगे, किसको, जो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ये क्या है हिपेटिक लोब्यूल है। और इसके अंदर जो सेल है इनको क्या बोलते हैं हिपेटोसाइट या हिपेटिक सेल बोलते हैं, ठीक है, या लीवर सेल भी बोलते हैं। हिपेटिक जो सेल्स है ये प्रेजेंट होती है। तो जो हिपेटोसाइट लोब्यूल है ये क्या है लीवर की फंक्शनल यूनिट है। क्या है फंक्शनल यूनिट है। तो इसका डायग्राम जो है वो मैं बता रही हूँ, इसका लोब्यूल का। देखो ये कैसी होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर बेटा हमने 3-4 मेन जो है ये स्ट्रक्चर पढ़नी है। बीच में क्या होती है ये सेंटर में मतलब सेंटर जो वेन है वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये सभी वेन मिलेंगी, ठीक है। इनको साइनसोइड बोलते हैं। जो मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ये ब्लड जो है उसके लिए होती है। और इनको क्या बोलते हैं साइनसोइड नोइड, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है जो ये लीवर की जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं इस तरह से ये अरेंज होती हैं, ठीक है। ये क्या है सेंट्रल वेन है, सेंट्रल वेन है। और ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ देखो यहाँ से क्या है जो ब्लड लेके आती है, तो ये क्या है आर्टरी लीवर के अंदर आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हिपेटिक आर्टरी जो है, ठीक है। दूसरा क्या है ये क्या है वेन, इसको क्या बोलते हैं हिपेटिक। मैंने जो प्रीवियस उसमें बताया था कि जो अपना लीवर है, ठीक है, ये क्या इसके पास बेटा क्या ये क्या है स्टमक है, ठीक है। और स्टमक के से यहाँ से मतलब ये डक्ट जैसे जाएंगी। और ये क्या है हमारी भी मैं रफली बता रही हूँ, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये क्या होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहाँ पर क्या है ये पैंक्रियाज है। क्या है पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाटिक डक्ट होगी। तो लीवर है, लीवर के पास क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे भी, और जो पैंक्रियाज है इससे भी। इसका जो ब्लड है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा लीवर के मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के पास में जाकर के कहाँ जाता है लीवर के पास जाता है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू जाएगा, ये वेन जो लीवर के अंदर लेके जाएगी इस वेन को क्या बोलते हैं हिपेटिक पोर्टर वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिपेटिक पोर्टर वेन। 2 टाइप्स का मैंने पोर्टल सिस्टम बताया था, एक तो हाइपोफाइसिस जो हमारी ब्रेन के अंदर होता है और एक का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब सभी ये ऑर्गन है इनका जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा लीवर के पास जाएगा। तो देखो ब्लड तो कैसा है डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन ये ब्लड है इसके पास क्या होती है ग्लूकोज होती है। क्या होती है ग्लूकोज। और हमें पता है यहाँ पर लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं हेपेटिक जो सेल्स होते हैं वो क्या करती हैं जो ग्लूकोज है वो
वो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये हिपेटिक पोर्टल वेन है ये क्या ब्लड लेके आ रही है, कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड। अब मेरे पास दूसरा कलर नहीं है तो ये क्या है, लीवर के अंदर जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है तो क्या होगी, आर्टरी होगी। इसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक आर्टरी। और ये क्या है, हिपेटिक, मैं पोर्टल लिख रही हूँ, हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। और इसके सेंटर में है ये क्या है, सेंट्रल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेन। ये क्या है, सेल है, इनको क्या बोलेंगे, लीवर सेल या हिपेटोसाइट सेल्स। क्या है, हिपेटोसाइट सेल्स। तो देखो ये जो ब्लड है, ब्लड आ रहा है तो यहाँ से ये जो सेल्स है, ठीक है, ये सेल क्या करेंगी, ऐसे ये जो सेल्स हैं ऐसे प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ब्लड जो कैपिलरी की तरह करेगी इसको क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड। क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, हिपेटिक आर्टरी है, ब्लड लेके आ रही है तो ब्लड के साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन। तो ब्लड के साथ साथ ये सेल है वो क्या ले रही है, ऑक्सीजन भी ले रही है। क्या ले रही है, ऑक्सीजन। और ये क्या लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके आ रही है, ध्यान से, ये कैसा, यहाँ से ये क्या ले लेगी, ऑक्सीजन, क्योंकि ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और हिपेटिक पोर्टल वेन है वो क्या लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। कैसा ब्लड लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इसके अंदर किसके अमाउंट ज्यादा है, ग्लूकोज की। क्या है इसके अंदर, ग्लूकोज है, ये प्रेजेंट है। तो ये ग्लूकोज है वो लीवर के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइको मतलब तीनों चारों प्रोसेस होते हैं लीवर के अंदर, जो फैट वगैरह होता है वो भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो हिपेटिक सेल्स होती हैं इनका, तो इसको कोल्ड बोलते हैं। इनका जो अरेंजमेंट है इसको हिपेटिक कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है इसी को क्या बोलते हैं, हिपेटिक कोल्ड, ठीक है। अब देखो लीवर के अंदर हमने क्या करना है, जो फूड है मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। इसके अलावा लीवर है वो क्या करता है, बाइल रिलीज करता है। तो ये जो सेल्स है वो क्या रिलीज करेंगी, बाइल। अब ब्लड आ रहा है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर इसमें दिखा रही हूँ बड़ा करके, ठीक है। हर जगह यहाँ पर 6 ये हेक्सागोनल होती है, तो 6 क्या होगी, ये पोर्टल हिपेटिक आर्टरी है, हिपेटिक वेन। और थर्ड जो है वो क्या होती है, बाइल डक्ट भी होती है, अभी मैं बताऊंगी। तो जो ब्लड है, ब्लड जा रहा है, देखो ये मान लो यहाँ से ब्लड जो है, तो ये ब्लड की डायरेक्शन है बेटा, ये क्या होगी, ब्लड है इसकी डायरेक्शन जाने की लीवर सेल के अंदर। अब ये क्या है, जो बाइल लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल। तो बाइल आएगा इनके अंदर, क्या आएगा, बाइल जो है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट। तो ये तीनों जो है ऐसे, तीन जो है ये, इसको ट्रायड पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायड पोर्टल सिस्टम। तो ये सेल है, ये क्या कर रही है, क्या रिलीज करेंगी, बाइल। ध्यान से सुनना, बाइल रिलीज करेंगी। मैं इनका अरेंजमेंट अलग से दिखा रही हूँ। ये मान लो क्या है, साइनसोइड है, प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये क्या है, ये लीवर की जो अंदर जो सेल है वो प्रेजेंट है। क्या है, ये सेल प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये सेल जो है इनके बीच में देखो स्पेस है, ठीक है। और ये रिलीज करेंगी, क्या रिलीज करेंगी, बाइल। क्या रिलीज करती है, बाइल रिलीज करती है, ठीक है। तो ये बाइल जो है किसके अंदर, इनके पास मतलब फाइन डक्ट होती है। क्या होती है, फाइन डक्ट। और लास्ट में यहाँ पर जाकर के जो बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है, बाइल डक्ट है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो बाइल जो ये रिलीज करती है, यहाँ पर सुना 2 टाइप्स की जो है वो क्या होती है, ट्यूब होती है। सबसे पहले जिसके अंदर जाएगा इसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक कैनिकुली या बाइल कैनिकुली भी बोलते हैं, बाइल कैनालिकुली, ठीक है। ये बाइल क्या जाता है, इन डक्ट के अंदर जाता है, यहाँ से रिलीज होकर के, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर क्या होगा, कोलेक्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बाइल हियरिंग, बाइल हियरिंग डक्ट बोलते हैं। और इसके बाद लास्ट में ये क्या है, बाइल डक्ट है। क्या है, बाइल
डक्ट। ठीक है, तो ये इसके अंदर स्ट्रक्चर है, इसको बताया मैंने। यहाँ पर ये जो सेल्स होती है ये अलग अलग होती है, वैसे इकट्ठा मैंने स्ट्रक्चर को करने के लिए कर दिया, ये ऐसे होती है। ठीक है, ये क्या है, जो बाइल रिलीज करती है, कौन सी सेल्स करती है, अपने लीवर की सेल रिलीज करेंगी। ठीक है, अब देखो ब्लड है वो ऐसे आ रहा है, लेकिन जो बाइल जाएगा, बाइल की जो डायरेक्शन होगी, मान लो ये बाइल डक्ट है, यहाँ से दिखा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्या है, ये जो बाइल है वो इसके अंदर जा रहा है, किसके अंदर, बाइल डक्ट के अंदर। तो ये क्या है, एक ट्रायड स्ट्रक्चर है। किस क्या है, एक ट्रायड स्ट्रक्चर है। इस ट्रायड के अंदर देखेंगे हम, ट्रायड पोर्टल जो है, ठीक है, ये है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, हिपेटिक आर्टरी, और ये क्या है, हिपेटिक पोर्टल वेन, और ये क्या है, बाइल, क्या बोलते हैं इसको, डक्ट, या बाइल डक्टली भी बोलते हैं, बाइल डक्टली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो बाइल है वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कोलेक्ट होता है। अगर हम लीवर का, आपकी इसमें बुक में भी हम ऐसे डायग्राम देखोगे तो ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं। अगर हम ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देंगी, या इसका जो अंदर का देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर बीच में, मतलब ये जो साइनोसॉइड प्रेजेंट होती हैं, इनके मतलब बीच बीच में भी प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड को लेके जाने वाली। ठीक है, तो इनके साथ क्या होती है बेटा, कुछ इरेगुलर शेप जो है, जिनकी कोई पर्टिकुलर मतलब फिक्स शेप नहीं होती, इस तरह की, मैं इसमें दिखा रही हूँ अलग से। ठीक है, ये सेल्स है वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इन सेल्स को क्या बोलते हैं, कूफर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूफर सेल्स। देखो कूपर सेल्स है, ये कैसी सेल्स है, फेगोसाइटिक सेल है। कैसी सेल है, फेगोसाइटिक सेल है, और ये क्या करती है, जो भी माइक्रोब्स वगैरह होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये क्या करती है, उसको किल करती है। किनको, माइक्रोब्स को। ठीक है, तो ये कैसे सेल है, फैगोसाइटिक सेल। कौन सी, जो कूफर सेल्स है ये। तो ये क्या है, अगर हम जो लोब्यूल है, जो फंक्शनल यूनिट है लीवर के अंदर, जिसके अंदर क्या होती है, हिपेटोसाइटिक जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसका क्या है, ये डायग्राम है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो और जो बाइल है, बाइल जाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। ठीक है, क्या क्या बताया है, जो हिपेटिक 3 जो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है, एक तो हिपेटिक आर्टरी है, दूसरी क्या है, हिपेटिक पोर्टल वेन है, और थर्ड क्या है इसके अंदर, जो बाइल डक्ट्यूल या डक्ट है, जो क्या करती है, बाइल को कलेक्ट करती है। ठीक है, ये तीनों क्या मिलती है, एक जगह मिलती है। और एक हेक्सागोनल के अंदर हम देखेंगे तो एक के ऊपर कितनी है, 3, तो टोटल कितने हैं ये, 6 त्रिज्या कितनी होगी, 18, कितनी प्रेजेंट होती है, 18। और यहाँ पर ये क्या है, सेंटर के अंदर क्या होती है, एक वेन जो है, सेंट्रल वेन बोलते हैं, ये इसको मिड वेन भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट होती है, जहां पर क्या है, ये सभी जो स्ट्रक्चर है वो हमें कैसे मिलती हुई दिखती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखती है, कोई भी जो स्पाइक होते हैं, किसके टायर वगैरह होते हैं, उससे मतलब अलग अलग जो स्पाइक निकलते हैं, उस मतलब व्हील के अंदर जो स्पाइक्स होते हैं, उस तरह का क्या होता है, इसका अरेंजमेंट होता है। पहिए के अंदर, जैसे साइकिल का पहिया हम देखेंगे तो उसके अंदर अलग अलग जो मेटल की जो स्ट्रिप निकलती है, तो उस तरह का क्या है, इसका अरेंजमेंट है, जिसके अंदर क्या है, हिपेटोसाइटिक जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स है वो क्या करती हैं, बाइल रिलीज करती हैं। बाइल रिलीज करने के अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, वो भी स्टोर होता है, क्योंकि हिपेटिक पोर्टल वेन जो है ये कहाँ से, पैंक्रियाज से भी आती है, और कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जहाँ पर फूड जो है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। तो जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, यहाँ पर लीवर जो सेल्स है इनके अंदर आकर के क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्या, ग्लूकोज जो है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा जो बाइल, इसकी फंक्शनिंग, लीवर की जो फंक्शन है वो क्या है, और बाइल जो है। देखो लीवर है, इसके काफी फंक्शन है। क्या करता है लीवर, जो ग्लूकोज है उसको किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है। फंक्शन ऑफ लीवर जो है,
लीवर क्या करता है, इसका बाइल प्रोडक्शन करता है, बाइल है इसका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा लीवर है, इसका किसमें रोल है, डिटॉक्सिफिकेशन में रोल है, यानी जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन करता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन करता है। ये मेटाबॉलिज्म जो है उनका रेगुलेशन करता है, ठीक है। ये किन किन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनका रेगुलेशन करेगा। देखो बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है उनका करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये किसका करेगा, जो प्रोटीन्स हैं उनका करेगा, और इसके अलावा क्या है, जो फैट्स है या जो लिपिड्स हैं, ठीक है, इनको भी क्या करेगा, इनकी मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये रेगुलेट करेगा। इसके अलावा क्या करता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, ठीक है, सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर जो बनते हैं उनको क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। पहले मैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड जो फैट ये हैं मैकेनिज्म इनको बताया। देखो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज लीवर के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर। और जो ग्लाइकोजन है, जब हम क्या करते हैं, फास्टिंग वगैरह करते हैं, मतलब खाना नहीं खाते, तो तब क्या होता है, जो स्टोर जो ग्लाइकोजन होता है, जो हिपेटिक सेल्स होती हैं, हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं, वहां से जो ग्लाइकोजन है वो क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, और उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज जो है, ठीक है। ये तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लूकोज है, ठीक है, इससे क्या होता है, जो प्रोटीन है या लिपिड है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड जो है, प्रोटीन्स है, ठीक है, वो भी किसके अंदर, प्रोटियोलाइटिक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो फैट्स है या लिपिड्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, लिपोलाइसिस, ठीक है। लिपिड का ब्रेकडाउन जो है लिपोलाइसिस। तो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन है या फैट्स है, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है किनकी, जो फैट है या ये प्रोटीन है इनकी। ठीक है, तो लिपिड जो है, लीवर के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट और लिपिड है, इनका भी क्या होता है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिनको ब्रेक डाउन करता है। तो जो लिपिड है या फैट है, लिपोलाइसिस और लिपोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, ऐसे ही जो प्रोटियोलाइटिक और प्रोटियोजेनेसिस, ठीक है, दोनों तरह की मतलब इनकी एक्टिविटी है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अभी लीवर है, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर क्या है बेटा, जो ड्रग्स होती हैं या इसके अलावा क्या है, जो अल्कोहल जो है, ठीक है, अल्कोहलिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, बॉडी से बाहर डिटॉक्सिफाई करता है। और इसके अंदर जो SCR है, लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करती है, इसकी हेल्प करती है। इसके अलावा लीवर क्या करता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ADE के, फैट सोल्यूबल जो विटामिन हैं ADE के, इनको क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा लीवर क्या करता है, जो सीरम जो प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन, उनको सिंथेसाइज करता है। और जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनको भी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो लीवर जो है सिंथेसाइज
एल्ब्यूमिन और सीरम ग्लोब्यूमिन। ठीक है, अल्फा ग्लोब्यूमिन याद रखना, अल्फा ग्लोब्यूमिन को लीवर सिंथेसाइज नहीं करता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लेना ये। अल्फा ग्लोब्यूमिन, सॉरी गामा, अल्फा नहीं भी गामा, गामा जो है ग्लोब्यूमिन। ठीक है, ये क्या है, एक एंटीबॉडी है आईजी, इम्यूनोग्लोबिन है। और ये इसको कौन करता है, जो बी सेल्स हैं वो इनको बनाती है। क्या बनाती है, बी सेल्स जो है। ठीक है, इसके अलावा लीवर क्या करता है, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जैसे फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इनको भी क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है, क्या, लीवर जो है। ठीक है, इसके अलावा और भी है काफी फंक्शन जो है। ब्लड जो है, जो आरबीसी होती है, मतलब उनको रिसाइकलिंग में और फॉर्मेशन में भी क्या करता है, किडनी के अलावा लीवर है वो भी क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, अगर लीवर जो है कि सेल्स जो है वो डैमेज हो जाए, जैसे ड्रग्स वगैरह है उनसे भी, ठीक है, जो भी हम टेबलेट वगैरह लेते हैं उनसे भी इसके ऊपर मतलब हार्मफुल इफेक्ट होता है। और अल्कोहलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे भी, तो इस दौरान क्या होता है, लीवर जो है वो कैसा हो जाता है, फैटी हो जाता है। और इस कंडीशन में जो बाइल वगैरह है, मतलब क्योंकि बाइल है वो भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो ज्यादा उसका क्या हो जाता है, सिक्रेशन होता है। और लीवर है वो कैसा हो जाएगा, सिरोसिस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस बोलते हैं। तो लीवर उस दौरान क्या करता है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर जो है। नेक्स्ट है बेटा बाइल जो है, देखो जो गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर कहाँ पर, लीवर के मतलब नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और गोल ब्लैडर है ये क्या रिलीज करता है, बाइल जूस या बाइल है ये रिलीज करता है। ठीक है, और जो ये गोल ब्लैडर है ये कैसा, जो पियर शेप होता है, नाशपाती होती है उस तरह की जो इसकी शेप होती है। ठीक है, तो बाइल जो है इसका क्या रोल है, देखो बाइल की जो कंपोजिशन हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, वाटर होता है, और इसके अंदर क्या होता है, साल्ट है ये प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फोस्फोलिपिड होता है। क्या होता है, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड के अंदर लेसिथिन, ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम ब्रीफली, जो है क्या होता है, लेसिथिन जो है ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो बाइल है ये क्या करता है, इसके अंदर कोई मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो नो एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल, प्रेजेंट इन बाइल। बाइल के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। बाइल क्या करता है, जो फैट होता है, फैट के जो, क्योंकि पैंक्रियाज है वो क्या करती है, लाइपेज एंजाइम में रिलीज करती है। तो ये मान लो क्या है, फैट के जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या, जो लाइपेज है या पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो क्या करेगा, एक्शन करेगा। ठीक है, दूसरा जो बाइल है वो क्या करता है, जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं इनको किसमें कोई केमिकल एक्शन नहीं होता है, ये लार्ज ड्रॉपलेट्स है इनको क्या करेगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है, जैसे आपने सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है जिसके अंदर मिसेली की फॉर्मेशन होती है, सेम वही प्रोसेस होता है। जिसके अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो है, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक और टेल है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी ऐसी होती है। ठीक है, तो ये कैसी है, हाइड्रोफिलिक, और ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, फोबिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर सोल्यूबल है, क्या है, ये हेड है, और ये क्या होती है, टेल होती है। ये क्या है बेटा, वाटर सोल्यूबल है, लेकिन फैट के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है। फैट के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है। टेल है वो क्या है, फैट के अंदर तो क्या होती है, सोल्यूबल होती है, लेकिन वाटर के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है। वाटर के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है। ठीक है, फैट के अंदर तो सोल्यूबल है, लेकिन वाटर के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है। तो इस तरह से यहाँ पर
इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या है, बाय द एक्शन ऑफ बाइल जो है लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो स्मॉल के अंदर टूट जाएगी तो क्या है, जो लाइपेज है ये क्या करेगा, जल्दी एक्शन करेगा, मतलब इनको जो लिपिड वगैरह होते हैं फैटी सब्सटेंस उनको क्या कर देगा, इजीली डाइजेस्ट करवा देगा, क्या करवा देगा, इजीली डाइजेस्ट करवा देगा। नेक्स्ट अभी इसके अंदर जो साल्ट होता है, देखो जो बाइल होता है इसके अंदर एक तो क्या होता है, बिलिरुबिन होता है और एक बिलिवर्डिन होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन है इसका कैसा ब्राउन कलर होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन, और बिलिवर्डिन है इसका कैसा होता है, ग्रीनिश कलर होता है। तो ये इसके अंदर जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर होता है, किन के अंदर, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वैसे दोनों ही तरह के होते हैं अपने अंदर भी, ठीक है। अगर कई बार वोमिटिंग वगैरह होती है तो उसमें देखा होगा क्योंकि ये क्या है, वेस्ट है, और लास्ट में जब डाइजेशन होता है तो फीकल मैटर है उसके साथ क्या होता है, जो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन है वो क्या होता है, एक्सक्रीट, मतलब लीवर को क्या करना होता है, ये बाहर करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, डिफरेंट जो साल्ट है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ये जो बाइल होता है, क्योंकि आरबीसी है, बाइल है क्या एक्चुअल में, जो आरबीसी है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और जो स्प्लीन जिसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का ग्रेवियार्ड बोलते हैं, ठीक है, वहां से मतलब जो कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह है और दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने क्या बताया है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है ये कैसा होता है, लाइट ग्रीनिश कलर होता है, ठीक है, और ये कैसा ब्राउन कलर का होता है, कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। अब देखो गोल ब्लैडर जो है, कुछ एनिमल है जिनके अंदर क्या है, गोल ब्लैडर है वो क्या होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता, जैसे हॉर्स होता है, वेल होती है, रेट होता है, और बर्ड्स जो है पिजन वगैरह है, ठीक है। तो इस चीज के अंदर जो हॉर्स है, वेल है, ठीक है, और रेट है और बर्ड्स ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, गोल ब्लैडर है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है इन सभी के अंदर।